का जवाब पत्थर से देंगे, 3 का जवाब 3 करोड़ से देंगे। निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह। मोर देन 100,000 जो हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया है, यानी हथौड़ियों के साथ उनके सरों पे मारे की गोलियां खत्म हो गई थी, कुल्हाड़ियों के साथ उनको मारा है। मुझे आप बताएं, आप हॉलोकॉस्ट करते हैं, वो हिंदू जो थे आपके नजदीक होंगे वो गैर मजहब, आप लोगों के नजदीक होंगे वो, या किसी और के नजदीक होंगे वो काफर। हमारे तो हमसाए थे। कश्मीर बोलेगा, इंडिया क्यों बोलेगा? भाई अकल से पैदल जिहादी दिमाग, बम गोली वाला दिमाग, औरतों को बिस्तर का सामान बनाने वाला मुसलमान, इसको क्या पता कि यहाँ के कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी नहीं, अपने आप को भारतीय बोलते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। इंडिया जीतता है तो दिवाली मनाते हैं। बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसका भी खात्मा हो जाएगा, तो आप शायद कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सके। फिलहाल तो आप, मैं कहूंगा कि चित्राल को छुड़ाएं तालिबान से। मेरे हाथ में भगवत गीता है। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस्म पर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे, तो हमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी आसमान पे। शेम ऑन पाकिस्तान, शेम ऑन। बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? तो भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टाइम दियो ना। जब देखो किए हैं, इंडिया तो आए दिन मजाक। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की क़ुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा है, या ईमान से काम नहीं चलता। ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं, हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत, अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो। आयतुल हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है, ये बेगैरत हुक्मरान। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे इंडियन आर्मी के जवान पर पाकिस्तानी आर्मी आज फिर से एक बार हमला किया है। सामने से तो आने का दम नहीं है और छुप के बुज़दिल की तरह हमारे इंडियन आर्मी पर आतंकी हमला करवाता है। इस हमले में एक डीएसपी और एक मेजर और एक आर्मी की जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। दोस्तों, इससे मोदी जी फिर से पाकिस्तान पर एक्शन कर सकते हैं और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में मोदी की खौफ साफ साफ नज़र आ रहे हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे मोदी जी का खौफ कितना है पाकिस्तान के मीडिया में। और हाँ दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये तो जंग के खतरात हैं, तो ऐसा ना हो कि इंडिया हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी? He has the majority in the parliament and he can do whatever he wants. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लीडिंग हो रही है, कंट्री तो खत्म होने को फिर रहा है कि लोग चांद पे छोड़ के अब सूरज पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और हमारे हालात क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सेंटीमेंट जो है वो हमें नजर आ रहा है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी wants to accumulate more power। और इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ,
और उस प्रोटेस्ट में जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि भाई बस हमला कर दो, इस तरह की कोई खबरें हैं और ये मुतालबा किया जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इंडिया को समझने की ज़रूरत है। Many people in Pakistan, they are not understanding the new India and where in which direction India is going. ये जो 2 दिन पहले की 1 दिन पहले की खबर है, उसमें जो 3 ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर जो जिस तरीके से वहाँ पर ये सब हुआ, उसमें जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया की तरफ से जो खबरें चल रही हैं, उसमें ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया जो है उस पर वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आ रहा है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें लश्कर और आप जानते हैं जो इस तरह की दहशतगर्द जमातें कही जाती हैं वहाँ पर, उनकी तरफ से जो ये हमला हुआ। थोड़ा सा इंडिया को समझने की ज़रूरत है और ये अगर हमने ना समझा तो हमें बिल्कुल वी विल बी आउट ऑफ द गेम। अब जो आवाम है उसकी तरफ से मुतालबा ये है कि ये क्योंकि ये बात कही जा रही है वहाँ पर कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें जो कहा जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान से काम कर रही हैं, तो उनके क्योंकि एक शेख उज़ैर जो है वो नाम भी लिया जा रहा है। मैं नहीं जानती किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन जब आप मीडिया देखते हैं उठाकर तो उसमें इंडियन मीडिया की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने जो है ये इसमें शामिल था, ये जो हमला हुआ है वहाँ पर उसमें। अच्छा, अब इस बिना पर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो वही बात मैंने की कि हमारी कोशिश डेली बेसिस पर ये होती है कि हम ताल्लुकात को बेहतर करें, हम रिलेशंस बेहतर हों, लेकिन हो क्या रहा है, उसके ऑपोजिट हो रहा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हालात हैं, यहाँ तक बात की जा रही है कि G20 के ख़त्म होते ही जो है वो ये वाला हमला हुआ है या ये कार्रवाई की गई है। तो क्योंकि पाकिस्तान पहले ही जला भुना बैठा था, G20 की बिना पर इस तरह की बात की जा रही है, तो ये तो होना ही था, ये तो इस तरह वगैरह वगैरह। तो बल्कि मैं तो देख रही थी कि पाकिस्तान का भी कुछ मीडिया यहाँ तक कह रहा था कि ये तो जंग के ख़तरात हैं, तो ऐसा ना हो कि इंडिया हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर इस सूरत हाल में। अच्छा, अब खैर हमला मैं नहीं समझती कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, अपनी जगह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन देखिए इस वक्त जो हालात हैं, एक तो वो जिस जगह पर पहुँच चुका है इंडिया, जितनी तरक्की कर रहा है, उसको तो वो कहते हैं ना कि क्या किसी कुत्ते ने काटा है कि जो आप जो हैं वो ये वाला करेंगे, पागलपन करेंगे, पागल खाना है आप जो आप ये करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन बात यह है कि बहरहाल खबरें तो ऐसी हैं और बात ऐसी की जा रही है। अच्छा, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा है अगर इंडिया की तरफ से, तो जो बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो जनरल मुबीन हैं उनकी तरफ से फिर से कुछ स्टेटमेंट्स आई और उन स्टेटमेंट्स में जो है वो उन्होंने फिर वही जो अपनी वो करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में तो उसको इस तरीके से कहा जाता है कि ये फिर बकवास कर दी ऐसी या फिर इस तरह की चीज़ें कर दी, लेकिन जाहिर है कि वो अफ़गानिस्तान के एक अगर ऐसी अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी बात है जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो जनाब ये तालिबान नहीं संभाल पा रहे, ये जो चंद तालिबान जिनकी जो आपके पीछे पड़े हुए हैं इनको तो संभाल नहीं पा रहे, तो आप किस किस्म की धमकियाँ देते फिरते हैं कि जनाब ये जो है हम अफ़गानिस्तान को देख लेंगे या हमारे साथ आप करेंगे, हमारे साथ कहाँ तुम लड़ सकते हो, पहले तुम अपने तो हालात देखो और ये तालिबान तो संभाल लो। इस तरह की बातें फिर की गई। अच्छा, ये पहली मरतबा तो है नहीं, ये तो कई एक मरतबा की जा चुकी है बात। तो ये इससे देखें ना जो सिनेरियो बन रहा है इस वक्त वो क्या है कि एक तरफ जो है वो भारत में जो एक नई एक लहर, एक वेव है उनके हमसाया मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहीं पर जो अफ़गानिस्तान है उस वो तो एक अरसे से ये चल रहा है। तो इस वक्त हमारे अगर आप रिलेशंस देखें तो किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस जो है ना कॉर्डियल रिलेशंस नहीं हैं, बड़े ही ख़राब ताल्लुकात हैं हमारे इस वक्त। अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान पे जो फिल्म, उसमें देखिए क्या क्या दिखाया जाएगा, आप नहीं समझते, आपको नहीं पता क्या क्या दिखाया जाएगा। जो हम 71 की बात करते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होने की बात करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, उसमें जो बांग्लादेश का स्टैंड है, उनका जो मौक़िफ़ है, वो सब कुछ दिखाया जाएगा। अच्छा, वैसे ये कोई नई बातें नहीं होंगी, मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं होंगी कि हमने भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर डाले। ऐसी बहुत सी बातें कि जो जिसके बारे में अभी तक पढ़ाया नहीं गया, पाकिस्तान के स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं पढ़ाया गया। हिस्ट्री तो हमने ऐसी मतलब कि दबा के गलत पढ़ाई है
और ऐसी कमाल की गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तारीख पढ़ाई गई है कि उसमें वो तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलना शुरू हुई हैं, यानी जैसे जैसे ज़ाहिर आप तालीम हासिल करते हैं आपका, और वैसे भी सोशल मीडिया पे इतना आगे जा चुका है, एक्सपोजर लोगों का होता है, तो उनको पता चलता है होया की सी। हाँ जी, तारीख जड़ी है हूँ असी तो सानू तो उल्लू बना के रखी असी। अच्छा, अब ये जो बातें ना कोई नई नहीं होंगी मूवी के अंदर, ये जो मूवी है इसकी वजह यह है कि ये तमाम बातें हम अपने प्रोग्राम्स में डॉक्टर इश्तियाक अहमद से लेकर और जितने भी हमारे एनालिस्ट आते हैं वो सब तारीख पे जब बात करते हैं तो उसमें वो बताते रहते हैं। ये सब बातें हो चुकी हैं कि वो उस वक्त क्या हुआ था, किसकी गलती की थी, क्या क्या हुआ था। पाकिस्तान के अपने जो एनालिस्ट हैं और जो तज्जिया निगार हैं और जो थिंकर्स हैं और जो पॉलिटिकल यानी पब्लिक स्पीकर्स हैं वो सब इसके ऊपर बात करते हैं। उठा के देखें आप, ऐसी सी बातें की जाती, बताया जाता है कि किसकी गलती थी। हैं जी, मतलब दूध का धुला तो कोई नहीं होता, गलतियां तो बहुत ज़्यादा थी ना, तभी तो हिस्सा एक अलग कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि गलती नहीं थी, इस तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ भी की गई। तो जनाब वो कितनी ख़वातीन के साथ जो है उनका जो ज़्यादती की गई, कितने लाख कितने मिलियंस वहाँ से लेकर, और फिर किस तरीके से बंगालियों के साथ क्या किया गया, और ये सब उस फिल्म में शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात तो वैसे ही ठीक नहीं, लेकिन अब इस फिल्म के बाद जो है वो मज़ीद उसके ऊपर जो है वो आग भड़केगी और जाहिर है कि कहा जाएगा कि ये सब हुआ है और पाकिस्तान में जो है वो इसको किसी और नज़र से देखा जाएगा कि जी हमारे ख़िलाफ़ ये जो है एक और बना दी। तो ये सब जब आप देखते हैं मिलकर, मैंने ये खबरें जब मेरे सामने चली थी मैं कहती इसमें से कोई भी खबर जो है वो ऐसी नहीं है कि जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे ताल्लुकात किसी से बेहतर हैं। हमारे रिलेशन सबसे ही ख़राब है। आप देख लें कि क्या हो रहा है, मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इनके साथ जंग कर दी जाए। पहले तो अफ़गानिस्तान ये जंग की बातें कर रहा था, अब इंडिया की तरफ से ऐसी बात की जा रही है। लेकिन मैं फिर भी ऐसा समझती हूँ कि अफ़गानिस्तान का तो मैं कोई नहीं कर सकती, जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इंडिया की जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ। मैं आपको ये बात बताऊँ, इसकी वजह ये है कि एक तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, वो बड़ी तरक्की में जा रहे हैं। मैं देख रही थी ऐसी कुछ वीडियोस चल रही हैं, खैर अगले प्रोग्राम में जो उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो ये जंग वंग के उसमें है नहीं, हाँ, लेकिन इस तरह की जो है वो सिचुएशन में जाहिर है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स तक की बात रहती है, उसके ऊपर जो है वो क्या किया जाता है। या कोई तो ये कहता है जनाब, पहले तो ये होता था कि LOC के ऊपर जो है वो दाखिल वो क्रॉस कर लो या ये कर लो, इस तरह की धमकियाँ, लेकिन अब तो जो है वो जंग ही हो जाए पूरी। तो बड़ा ही अफसोस की बात होती है, बड़ा बुरा लगता है मुझे जब कोई इतने आसानी के साथ जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान ने किया है। जो इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में वॉशरूम्स नहीं है, इंडिया में गुर्बत आप चल रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और जितना कुछ किया हुआ है वो पाकिस्तान ने किया हुआ है। पाकिस्तान क्यों ना करे, पाकिस्तान तो जेलिस हो रहा है ऐसी कंट्री से। आपको पता ही है इंडिया के बाकी हालात देख लो, मोदीइज्म है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए कि देखें जी हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान ने पीछे से हमारे 2-4 बंदे मार दिए क्योंकि पाकिस्तान उस लेवल का अभी पहुंचा नहीं है। ये सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस को सिंक करने के बहाने किया जा रहा है। इससे पहले क्यों नहीं टेररिज्म के बारे में इनको मारा गया या इनको धक्के दिए गए या ऐसा कुछ किया गया। पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल है कि पाकिस्तान किसी और के बारे में सोच सके। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने करवाया, ना पाकिस्तान ने कभी पहले करवाया ना अभी करवाया, क्योंकि बस इलेक्शन आ रहे हैं मोदी के और मुझे यही चाहता है इलेक्शन जीत जाए। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन मीडिया थोड़ा वो हेटरेट लेकर, थोड़ा सा वो फेवर लेकर मोदी अपने इलेक्शन को फेवर देना चाहता है। 2 साल पहले जो इनका जहाज़ इन्होंने तबाह किया लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर में, तो पाकिस्तान की तो ऐसी कोई खबर कभी नहीं आई। इनकी ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये अपने आप को सेव करने के लिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। 1947 से लेकर इनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को हम स्टैंड ना होने दें, और दूसरी राय कोई नहीं है कि ये नीचा दिखाएं, कुछ भी करें। पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, अभी आप कुलभूषण यादव देख लें, क्या वो आप इंडियन का पाकिस्तानी था, वो इंडियन था, आपने इंडिया ने भेजा। बलोचिस्तान में जितनी भी टेररिज्म है वो कहाँ से आ रही है, वो भी इंडियन की डायरेक्टली। इंडिया उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नहीं मानता कि कुलभूषण यादव का उनके साथ कोई लेना देना है। तो चोर खुद को चोर कहेगा, पागल खुद को पागल कहेगा, जाहिर सी बात है वो कैसे एडमिट करे कि यार हम लोगों ने करवाया। इवन कि कुलभूषण यादव ने खुद बताया, खुद एडमिट किया, पब्लिकली एडमिट किया कि ही इज द टेररिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं। इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि एक तरफ वो अपने आप को ये चीज़ बना के अपने ही बंदे 2000 मार के और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, या उनके आके पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहेंगे कि जी पाकिस्तान को हम भी 2-4 बंदों को ऐसे ही कर लेंगे। क्या खतरात वो चिंगारियां हैं जो बता रही हैं कि कोई बड़ा आतिशफशां कभी भी फट सकता है। मेरे साहब एक वाकया पेश आया कश्मीर के अंदर, जहाँ पे उनकी आर्मी और पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी जान चली गई है,
और वो कह रहे हैं कि ये जो है वो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट उनको कहते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? मगर हमें एक और जो बात से डराया जा रहा है जो बड़े खतरनाक है, हमें नजर रखने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही को 1947 में बरतानिया से आजादी मिली। आज भारतीय साइंसदान चांद पर कदम रखने के बाद सूरज को मुसख्खर करने की कोशिशों में मगन है, जबकि हम मुल्क चलाने के लिए कभी आलमी मालियाती इदारों और कभी दोस्त ममालिक के सामने कशकोल फैला रहे हैं। 25 करोड़ इंसानों का मुल्क होने के बावजूद हम इक्तसादियात, इजादात और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देते। यहां पर सवाल तो उठता है कि आखिर पाकिस्तान और इन मज़कूरा मुल्कों के हालात में इतना फर्क क्यों है? देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना कि हम सिर्फ पॉलिटिकल या मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1947 से ये बात दोहरा रहा है। और इस 70 सालों में वहाँ पे जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, यहाँ तक कि जो खुफिया किस्म के ऑपरेशन हुए हैं बेशुमार, जिस पे हमने वक्तन फ़क्तन